भाई और बहनों, एक बात दिल से समझ लो। हर वो चीज जो चमक रही है वो सोना नहीं होती। और हर वो आदमी जो थ्री पीस सूट में बीएमडब्ल्यू की फोटो दिखा रहा है वो सफल इंसान नहीं होता। अब देखो, लोग कहते हैं कि एमएलएम यानी मल्टी लेवल मार्केटिंग ने बहुत कुछ दिया, लेकिन सच्चाई ये है कि बहुतों से लिया ज्यादा और दिया कम। अब हम यहाँ किसी को गाली देने नहीं आए, ना किसी कंपनी का नाम लेने आए हैं। हम तो बस इतना करने आए हैं कि लोग समझें कौन सा रास्ता सही है, कौन सा नहीं। क्योंकि देखो, जब आदमी समझ के चलता है तो कोई उसे बेवकूफ नहीं बना सकता, और जब आदमी जोश में आता है, होश खो देता है, तो फिर वो ईएमआई पे खरीदी हुई गाड़ी को भी सक्सेस समझ लेता है। तो आज का ये वीडियो है एकदम पॉजिटिव स्टाइल में, ना किसी की बुराई, ना किसी की बखिया उधेड़ना, बस प्यार से उदाहरण के साथ आपको ये समझाना कि सही एमएलएम क्या होता है और गलत एमएलएम क्या करता है। क्योंकि देखो, जब ज्ञान होगा तो ग्लानि नहीं होगी, और जब समझ होगी तो धोखा नहीं होगा। मैं हूं सुनील चौधरी, लोग प्यार से कहते हैं गुरुजी, डिजिटल सक्सेस कोच। आज आपको मैं सिखाने आया हूं कि कैसे बिना किसी डर या भ्रम के आप खुद के लिए सही रास्ता चुन सकते हैं। तो तैयार रहिए, क्योंकि आज हम एमएलएम की असलियत नहीं, उसकी सच्चाई जानने वाले हैं। और सबसे अहम, हम सीखेंगे कि किसी भी सिस्टम में कैसे खुद को सेफ रखना है। तो चलो अब बेसिक से शुरू करते हैं कि आखिर ये एमएलएम होता क्या है और किसे कहते हैं असली बिजनेस। देखो भाई, सबसे पहले बात साफ साफ समझ लो। हर वो बिजनेस जो लोगों को जोड़ रहा है वो गलत नहीं होता है, लेकिन हर वो बिजनेस जो सिर्फ लोगों को जोड़ने से पैसा कमा रहा है वो सही भी नहीं होता है। अब जरा समझते हैं। ये एमएलएम, डायरेक्ट सेलिंग, एफिलिएट मार्केटिंग, फ्रेंचाइजी, ये चारों दिखने में एक जैसे लगते हैं, पर इनका असली खेल अलग अलग है। पहला, एमएलएम यानी मल्टी लेवल मार्केटिंग। इसमें एक बंदा दूसरों को जोड़ता है, फिर वो अगले को जोड़ता है, और ऐसे ही ऊपर से नीचे तक एक लंबी ट्री बन जाती है। अब अगर इस सिस्टम में पैसा सिर्फ नए बंदे को जोड़ने से आ रहा है, सिर्फ जोड़ने से आ रहा है, तो भाई समझ लो गड़बड़ है। लेकिन अगर प्रोडक्ट असली है और कमाई प्रोडक्ट बेचने से हो रही है, तो ये सही है। बस जरूरी है पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। दूसरा है डायरेक्ट सेलिंग। इसमें बंदा खुद प्रोडक्ट बेचता है, किसी को दबाव नहीं डालता कि तू भी जुड़ जा, नीचे टीम बना। जैसे कोई कॉस्मेटिक कंपनी या हेल्थ प्रोडक्ट बेचने वाला जेन्युइन कंपनी, जहां कमाई सिर्फ सेल्स पर मिलती है, भर्ती कराने पर नहीं। यही असली डायरेक्ट सेलिंग कहलाता है। तीसरा है एफिलिएट मार्केटिंग। ये पूरी तरह ऑनलाइन गेम है। आप किसी का प्रोडक्ट प्रमोट करते हैं, जैसे अमेज़न, फ्लिपकार्ट या हमारे स्कूल का प्रोडक्ट। कोई आपके लिंक से खरीद ले तो आपको कमीशन मिलता है। बस इसमें किसी को जोड़ने की नौटंकी नहीं है, ना कोई मीटिंग, ना कोई सूट बूट वाला शो। साफ सुथरा डिजिटल मॉडल। चौथा है फ्रेंचाइजी मॉडल। ये तो बड़ा भाई है इन सबका। इसमें आप किसी ब्रांड का नाम लेकर उसका ब्रांच खोलते हो, जैसे डोमिनोज, केएफसी, या किसी कोचिंग सेंटर का सेंटर खोलना। पैसा लगता है ज्यादा, लेकिन सिस्टम क्लियर होता है, कोई जॉइन फास्ट वाला डर नहीं। तो भाई फर्क बहुत साफ है। अगर किसी सिस्टम में वैल्यू एंड कस्टमर तक पहुंच रही है तो वो सही है, लेकिन अगर वैल्यू बस प्रेजेंटेशन हॉल तक सीमित है तो भाई ये सोचने की बात है। अब आप बोलेंगे ठीक है गुरुजी, ये सब तो समझ में आ गया, लेकिन कैसे पता चले कि कौन सी कंपनी सही है और कौन सी धोखा है? बस वहीं से शुरू होता है असली खेल। अब अगले हिस्से में आपको बताने वाला हूं ग्रीन फ्लैग्स और रेड फ्लैग्स, यानी क्या चीजें देख के आपको हाँ बोलना है और क्या देख के सीधा ना बोलना है। अब भाई, सब कुछ बुरा भी नहीं होता दुनिया में, कुछ इस दुनिया में बुरा भी नहीं होता। हर एमएलएम या डायरेक्ट सेलिंग कंपनी धोखेबाज नहीं होती। कुछ ईमानदार लोग भी होते हैं। एक मिनट यार, ये व्हाट्सएप बंद कर दूं, कॉल आ रही है फालतू की। ठीक है। हर एमएलएम या डायरेक्ट सेलिंग कंपनी धोखेबाज नहीं होती। कुछ ईमानदार लोग भी हैं जो सही काम करते हैं। बस लोगों को सिखाना आता नहीं कि कौन सही और कौन ड्रामेबाज। लोगों को बताना नहीं आता है। तो देखो, अगर नीचे बताई गई बातें किसी कंपनी में दिख जाएं तो समझ लो कि मामला थोड़ा जेन्युइन है। नंबर वन, पहला, असली प्रोडक्ट या सर्विस हो, यानी ऐसी चीज जो मार्केट में चल रही हो, लोग बिना कोई नेटवर्क बनाए भी खरीदना चाहें।
जैसे हेल्थ सप्लीमेंट, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स, ब्यूटी आइटम्स, कोर्सेज, कुछ भी। अगर प्रोडक्ट दिखाओ तो लोग बोलें, अच्छा है भाई, तो ये तो चाहिए। बस यहीं से शुरू होती है सही दिशा। दूसरा, कमाई प्रोडक्ट बेचने से होनी चाहिए, लोगों को जोड़ने से नहीं। अगर कोई बोले लोग जोड़ो तभी पैसे आएंगे, तो सावधान हो जाओ। लेकिन अगर कहे बेचो, सर्विस दो, कमीशन मिलेगा, तो ये काम सही होने का संकेत है। सेलिंग से कमाई अगर हो रही है तो सिस्टम सही है। रिक्रूटमेंट से अगर सॉरी रिक्रूटमेंट से अगर कमाई हो रही है तो खतरे की घंटी है। तीसरा, लिखित टर्म्स एंड पॉलिसी क्लियर होनी चाहिए। कंपनी कहे हमारा रिफंड पॉलिसी ये है, पे आउट सिस्टम ये है, कोई चीज छुपी ना हो, कोई अंधेरा ना हो। भाई जो कंपनी खुलकर बात करती है वो कुछ छुपाने वाली नहीं होती। नंबर 4, ट्रेनिंग प्रोडक्ट की हो, मनोविज्ञान की नहीं। मतलब सिखा रहे हो कि प्रोडक्ट कैसे बेचना है, लोगों की प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करनी है, ना कि ये कि किसी को भी मना लो, बस साइन करा लो, जोड़ लो, ज्वाइनिंग फीस ले लो। अगर ट्रेनिंग एथिक्स सिखा रही है तो समझो कंपनी सोच वाली है, अच्छी है। नंबर 5, रिस्पेक्टफुल कल्चर। मतलब कोई दबाव नहीं, कोई गिल्ट ट्रिप नहीं। अगर कोई मना कर दे तो बोलें ठीक है भाई, कोई बात नहीं। ऐसे माहौल में भरोसा अपने आप बन जाता है। नंबर 6, लीगल रजिस्ट्रेशन और जीएसटी क्लियर हो, यानी कंपनी के पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स हो, वेबसाइट वर्किंग हो, कंप्लेंट सिस्टम हो और कस्टमर सपोर्ट का नंबर भी उठता हो, क्योंकि भरोसा पेपर वर्क से ही आता है। एंड नंबर 7, स्किल्स पे जोर हो, शॉर्टकट पे नहीं। कंपनी कहे कि सीखो पहले, कमाओ बाद में। भाई यही असली सिग्नल है कि आपको ग्रोथ माइंडसेट सिखा रही है, ना कि सिर्फ कमाई का झांसा दे रही है। तो देखो भाइयों, सक्सेस शॉर्टकट से नहीं आती। अगर कोई कंपनी आपको सीखने, मेहनत करने और ईमानदारी से कमाने का मौका दे रही है, तो उसे इग्नोर मत करो। लेकिन अगर कोई बस लोग जोड़ो, कार लो, ट्रिप लो, विदेश जाओ बोल रही है, तो समझ लेना ये ड्रीम सेलिंग है, रियलिटी नहीं है। दोस्तों ये वीडियो थोड़ा लंबा है, बट मैंने आपको समझाने के लिए बनाया है। प्लीज इसे पूरा देखें, अपने विचार कमेंट करें और अच्छी लगे तो दूसरों के साथ शेयर करें, क्योंकि ये वीडियो किसी ना किसी की जिंदगी बचा सकती है और किसी ना किसी की जिंदगी बना सकती है। बिगाड़ने वाला कुछ नहीं है, या तो बचाएगी या बनाएगी। अब तक मैंने आपको 7 पॉइंट बताए जो ग्रीन फ्लैग्स हैं, यानी जो चीजें सही हैं। लेकिन भाई दुनिया में सब दूध के धुले नहीं होते। अगले हिस्से में बात करेंगे रेड फ्लैग्स की, जो अगर दिख जाए तो भाई हाथ जोड़ के बोलो ना बाबा ना, मेरे बस का नहीं है। साफ मना कर दो। ठीक है? तो अब सुनिए, याद रखिए, जहां दिखावा ज्यादा वहां धोखा भी पास ही होता है, और जो काम जोर शोर से एक रात में अमीर बना देगा, एक रात में अमीर बना देगा, वो ज्यादातर वक्त आपका बैंक बैलेंस कम करेगा। ठीक है, माइक को ले लेते हैं पास, चाय हो गई है खत्म। ठीक है, तो चलिए मैं आपको अब सीधा सीधा बताता हूं कि अगर नीचे वाली बातें किसी कंपनी या सेमिनार में दिख जाएं, तो वहीं से पोलाइट होकर निकल लो पतली गली से। पहले पहला, अगर ज्वाइन फास्ट या टू नाइट ऑफर का डर दिखा रहे हैं, मतलब भाई डर दिखाकर बेच रहे हैं, फियर ऑफ मिसिंग आउट, फोमो। सही बिजनेस में कभी जल्दबाजी नहीं होती, सही बिजनेस में कभी जल्दबाजी नहीं होती। अगर कोई बोले अभी ज्वाइन करो वरना मौका निकल जाएगा, तो समझ लो ये मौका नहीं, धोखा है। सच्चा काम कभी भागता नहीं, सच्चा काम कभी भागता नहीं। नंबर 2, अगर अर्निंग सिर्फ लोगों को जोड़ने से हो रही है, देखो भाई बिजनेस का मतलब होता है वैल्यू देना। अगर वो कहे बंदे जोड़ो और पैसे बनाओ, तो समझ लेना ये पिरामिड स्कीम है, जिसका आखिरी पायदान नीचे वाले के सिर पर टूटता है। नंबर 3, अगर हर बात में बात हो रही है गाड़ी की, घड़ी की, विदेश घूमने की, डींगे मारी जा रही हैं, भाई अगर असली प्रोडक्ट स्ट्रांग है तो उसे दिखाने के लिए बीएमडब्ल्यू की फोटो की जरूरत नहीं होती, हर बार तो नहीं होती। जो आदमी असली पैसा कमाता है वो ज्यादातर टाइम काम कर रहा होता है, ना कि प्रेजेंटेशन हॉल में स्पीचेस दे रहा होता है। नंबर 4, अगर प्रोडक्ट का कोई मतलब ही नहीं है, मतलब दिखाने को शैम्पू है पर कोई उसे खरीद नहीं रहा, बस लोग इसलिए खरीद रहे हैं कि नीचे वाले को जोड़ना है, तो समझ लो प्रोडक्ट नहीं है, वो ट्रैप है, फंसा रहे हैं, आपको फंसा रहे हैं। एंड 5वां, अगर प्रेशर डालें या शर्म दिलाएं, जैसे तुम में आगे बढ़ने की भूख नहीं है, तुम में हंगर नहीं है, तुम रिस्क लेने से डरते हो, तुम तो ऐसे ही रहोगे, मतलब आपको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो जो बिज़नेस आपको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है, जो आपको गिल्ट दे रहा है,
वो आपको कभी ग्रो नहीं करेगा, वो आपको ड्रेन करेगा। रिस्पेक्टफुल काम कभी इंसल्ट से नहीं चलता। आप रिस्पेक्ट के साथ कभी कॉम्प्रोमाइज मत करो। एंड छठा, अगर सब कुछ सीक्रेसी में, मतलब प्लान बाद में बताऊंगा, डिटेल्स बस मेंबर्स को पता चलती हैं, तो भाई जहां ट्रांसपेरेंसी नहीं है वहां ऑनेस्टी भी नहीं है। ट्रांसपेरेंसी जरूरी है, आपको जुड़ने से पहले सब कुछ पता करना आपकी जिम्मेदारी है। सातवां, अगर हर संडे सूट पहन के मोटिवेशनल शो चल रहा है लेकिन एक्चुअल सेल्स का कोई हिसाब दिखा ही नहीं रहा, तो समझ लो ये मोटिवेशन इंडस्ट्री है, बिजनेस नहीं है। लोगों का जोश बेचकर कैश कमा रहे हैं। सही कंपनी अपने सेल्स, कस्टमर काउंट और रिफंड रिकॉर्ड्स प्राउडली दिखाती है। देखो दोस्तों, हम ये नहीं कह रहे कि हर एमएलएम बुरा है, पर हर वो एमएलएम बुरा है जो लोगों के सपनों को बेचकर अपना बिल भर रहा है। इसलिए जब भी कोई प्रेजेंटेशन दिखाए, थोड़ा सोचो, क्या इसमें प्रोडक्ट असली है या बस कहानी बहुत भारी हो रही है। अब ये हो गए रेड फ्लैग्स, यानी क्या देखकर आपको ना बोलना चाहिए। पर भाई सिर्फ पहचानने से काम नहीं चलेगा, थोड़ा मैथ भी लगाना पड़ेगा, क्योंकि आखिर में पैसा कहां से आ रहा है और कहां जा रहा है, वही तो तय करेगा कि सिस्टम जेन्युइन है या धोखा। चलो अब अगले हिस्से में सीखते हैं सिंपल मैथ टेस्ट, जो हर इंसान को ज्वाइन करने से पहले खुद लगाना चाहिए। एक बात हमेशा याद रखो, इमोशन से नहीं, इक्वेशन से काम लेना चाहिए, क्योंकि एमएलएम वाले तो बहुत मीठा बोलेंगे, लेकिन आखिर में जो बात मैटर करती है वो है पैसे का हिसाब किताब। चलो मान लो तुम किसी कंपनी में 5,000 देकर ज्वाइन हुए। उन्होंने बोला बस 2 लोगों को जोड़ लो, फिर वो भी 2 को जोड़े, और देखते ही देखते तुम करोड़पति। सुनने में कितना आसान लगता है। अब जरा ठंडे दिमाग से सोचते हैं। पहला टेस्ट, ब्रेक इवन चेक। अगर तुमने 5,000 लगाए तो सबसे पहले ये देखो कि वो पैसे तुम्हें वापस कैसे आएंगे। क्या तुम्हें इतना प्रोडक्ट बेचना होगा, कितने लोगों को बेचना होगा, और क्या वो लोग सच में खरीदेंगे या बस साइन कर देंगे। अगर उसका साफ जवाब नहीं है, तो भाई वहां प्रॉफिट नहीं, प्रॉब्लम है। आपके पास साफ जवाब होना चाहिए, प्रोडक्ट कहां से आ रहा है, कहां जा रहा है, कौन खरीदेगा। दूसरा टेस्ट, डुप्लीकेशन का झांसा मत खाओ। वो जो बोलते हैं हर बंदा बस 5 बंदे जोड़ेगा, फिर वो 5 आगे जोड़े गए, सुनने में बड़ा मजेदार लगता है, लेकिन धरातल पे रियलिटी ये है कि पहले 5 में से ही 2 ही एक्टिव रहते हैं, 1 ही एक्टिव रहता है या 1 भी एक्टिव नहीं रहता, बाकी 3 अगले हफ्ते ब्लॉक कर देते हैं। तो ये जो ड्रीम ग्राफ बनाते हैं ना, वो एक्सेल शीट में चलता है, जिंदगी में नहीं। तीसरा टेस्ट, प्रोडक्ट का रियल मार्केट वैल्यू देखो। भाई अगर वही शैम्पू मार्केट में 150 का है और कंपनी वही 800 में बेच रही है, तो सोचो कौन खरीदेगा। अगर प्रोडक्ट खुद की कीमत पर नहीं बिक रहा है, तो बिजनेस सिर्फ अंदर ही अंदर घूम रहा है, बाहर कोई कस्टमर ही नहीं है। चौथा टेस्ट, टाइम वर्सेज अर्निंग। अगर किसी सिस्टम में तुम रोज 3 घंटे दे रहे हो और महीने में 1,000 2,000 से ज्यादा नहीं आ रहे, तो भाई ये टाइम इन्वेस्टमेंट नहीं, टाइम वेस्ट है। सेम 3 घंटे में कोई स्किल सीखो, एसईओ सीखो, कंटेंट सीखो, डिजिटल मार्केटिंग सीखो, ये लाइफ टाइम काम आएगा। पांचवा टेस्ट, कंपनी की स्टेबिलिटी देखो। एक सिंपल रूल, जो कंपनी हर 6 महीने में प्लान बदलती है, वो भरोसे के लायक नहीं होती। सही कंपनी के पास एक लॉन्ग टर्म रोड मैप होता है। शॉर्टकट से बिजनेस नहीं बनता, सस्टेनेबिलिटी से बनता है। पैसा कमाने में कोई बुराई नहीं है, पैसा कमाना अच्छी बात है, लेकिन समझ से कमाया हुआ पैसा ही सुख देता है। क्योंकि जब मेहनत का पैसा खाते हो तो नींद चैन की आती है, लेकिन जब धोखे या हाइप से पैसा आता है तो बेचैनी कभी नहीं जाती। अब ये हिसाब भी समझ में आ गया कि कहाँ कमाई है और कहाँ खाई है। अब आगे चलते हैं उस सबसे जरूरी हिस्से पर, जहां असली बात है रिस्पेक्ट और डिग्निटी की। क्योंकि भाई कोई भी काम तभी सफल है जब उसमें आदर, आत्मसम्मान और सीखने की भावना हो। तो चलिए अगले हिस्से में बात करते हैं कैसे काम करें ताकि इज्जत भी बनी रहे और इनकम भी। अभी तक आपने क्या सीखा, कौन सी बात ज्यादा अच्छी लगी, आप कमेंट करके मुझे जरूर बताइए, क्योंकि ये वीडियो आपको एजुकेट करने के लिए है, अवेयर करने के लिए है। देखो मित्रों, पैसा बहुत अच्छी चीज है, बहुत जरूरी चीज है, बहुत जरूरी है, लेकिन इज्जत और आत्मसम्मान अगर चला गया तो फिर लाखों रुपए भी कुछ काम के नहीं रहते। बहुत सारे लोग एमएलएम या किसी भी बिजनेस में आते हैं सपना लेकर, घर वालों को प्राउड फील करवाऊंगा, माँ बाप को खुश करूंगा, अपनी जिंदगी सुधारूंगा, लेकिन बीच में कुछ लोग ऐसे ट्रैप में फंस जाते हैं
जहां उनसे कहा जाता है झूठ बोल दे, बस ज्वाइन करा ले, और यहीं से आदमी का सम्मान गिरना शुरू हो जाता है। भाई सफलता अगर झूठ बोल के मिली ना, तो वो असफलता से भी बड़ी हार होती है। पहली बात, रिस्पेक्टफुल सेलिंग करो, किसी को बेवकूफ बनाकर पैसा मत कमाओ। अगर प्रोडक्ट अच्छा है तो प्राउडली बोलो, भाई ये चीज सही है, लेना चाहो तो ले लो। ना कि भाई ये मौका निकल गया तो जिंदगी बदलने का चांस गया। नहीं नहीं नहीं। सच्चा सेलर कभी दबाव नहीं डालता, भरोसा बनाता है, और मैंने कभी दबाव नहीं डाला। थैंक्स टू यूनिवर्स। दूसरी बात, रिश्ते बर्बाद मत करो। देखो, हर बंदा तुम्हारे बिजनेस में नहीं आएगा। कई बार दोस्त मना करेंगे, पर इसका मतलब ये नहीं कि वो तुम्हारे खिलाफ है। हो सकता है कि वो बस रेडी नहीं है। तो प्लीज दोस्तों को ना जबरदस्ती मत जोड़ने की कोशिश करो, और उनको अलग भी रख सकते हो, क्योंकि पैसा वापस आ सकता है, पर रिश्ते टूट जाएं तो वापस नहीं आते। और तीसरी बात, स्किल सीखो, शॉर्टकट मत खोजो। अगर किसी भी सिस्टम में तुम सिर्फ लोगों को जोड़ने की स्किल सीख रहे हो, तो तुम हमेशा ना डिपेंडेंट रहोगे। यानी अगर आप सीखोगे तो अपने आप कर पाओगे, नहीं सीखोगे तो डिपेंडेंट दूसरे पर निर्भर रहोगे। लेकिन अगर आप कम्युनिकेशन, मार्केटिंग, सेल्स, एसईओ, कंटेंट, डिजिटल सीखते हो, तो वो स्किल तुम्हें लाइफ टाइम इनकम देगा। स्किल परमानेंट है, स्कीम टेम्पररी है। अगर आपके पास हुनर है तो कहीं भी पैसा कमा सकते हो। और चौथी बात, सेल्फ रिस्पेक्ट कभी मत बेचो। कभी किसी सेमिनार में जाकर ये मत बोलना कि मैं कुछ नहीं था, ये कंपनी ने मुझे बनाया। नहीं भाई, तुझे तूने बनाया, कंपनी ने मौका दिया, कंपनी ने मौका दिया, लेकिन मेहनत तूने की। अपनी आइडेंटिटी किसी और के हाथ में मत दो, क्योंकि ब्रांड का नाम बड़ा नहीं बनता, आपका काम बड़ा बनता है। ब्रांड का नाम आपको बड़ा नहीं बनाता, आपका काम आपको बड़ा बनाता है। आपका काम, अपने काम का सम्मान करें। जब आप अपने काम का सम्मान करेंगे तो बहुत खुश रहेंगे। जब आप कंपनी का सम्मान ज्यादा करेंगे, अपने काम का सम्मान कम करेंगे, तो आप तरक्की उतनी नहीं कर पाएंगे। पांचवी बात, सम्मान कमाना है, दया नहीं। कुछ लोग एमएलएम में ऐसे बिहेव करते हैं जैसे तू गरीब है तो ज्वाइन कर ले, तेरा भला हो जाएगा। नहीं भाई, ये कोई चैरिटी नहीं है। बिजनेस में बराबरी होनी चाहिए, मदद नहीं होनी चाहिए, कोलैबोरेशन होना चाहिए। ध्यान दीजिए, मदद नहीं होनी चाहिए, कोलैबोरेशन होना चाहिए। तो दोस्तों, सफल वही होता है जो खुद के लिए और दूसरों के लिए ईमानदारी से वैल्यू क्रिएट करे। रिस्पेक्ट वही पाता है जो अपने काम से दूसरों की जिंदगी बेहतर करे। और अगर आपको अमीर बनना है तो पहले अपने अंदर की सोच को अमीर बनाना होगा। बाकी पैसा तो ऑटोमेटिकली पीछे पीछे आएगा। अब बात इज्जत की समझ में आ गई। अब सीखते हैं कैसे किसी भी कंपनी या सिस्टम में ज्वाइन करने से पहले हम खुद वेरीफाई करें कि वो सही है या नहीं, क्योंकि प्यार और पॉजिटिविटी के साथ साथ थोड़ी पढ़ाई और पड़ताल भी जरूरी है। चलो अगले हिस्से में करते हैं, ड्यू डिलीजेंस चेकलिस्ट। ज्वाइन करने से पहले 10 सवाल जो हर समझदार इंसान को खुद से पूछने चाहिए। ध्यान से सुनिए, बिजनेस करना बुरा नहीं, लेकिन बिना चेक किए बिजनेस में कूद जाना, वो सबसे बड़ा पाप है। बहुत से लोग बस एक्साइटमेंट में ज्वाइन कर लेते हैं। अब मेरे दोस्त ने बोला था वो तो बीएमडब्ल्यू चला रहा है। भाई पहले देख लो, वो बीएमडब्ल्यू ओन कर रहा है या लोन पर चल रही है। इसलिए आज मैं आपको दे रहा हूं 10 सवालों की चेकलिस्ट, जो अगर आपने ज्वाइन करने से पहले खुद से पूछ ली तो भैया कभी फंसोगे नहीं। नंबर 1, कंपनी का नाम और रजिस्ट्रेशन नंबर पूछो। अगर किसी कंपनी का नाम है तो उसका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। जीएसटी नंबर, कंपनी आइडेंटिफिकेशन नंबर, एड्रेस, कॉन्टैक्ट सब अवेलेबल होना चाहिए। अगर बोले हम डिजिटल हैं, हमें रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं, तो भाई तू भी डिजिटल निकल ले वहां से। कंपनी का रजिस्ट्रेशन होता है चाहे वो डिजिटल हो चाहे ऑफलाइन हो। नंबर 2, कंपेंसेशन प्लान लिखित में देखो। मतलब कितना कमीशन मिलेगा, कब मिलेगा और किस चीज के बदले मिलेगा। सिर्फ मुंह से 1 लाख रुपया महीना सुन के ज्वाइन नहीं करना है। लिखित प्लान होना चाहिए, रिटेन प्लान होना चाहिए, क्लियर फॉर्मूला होना चाहिए, और टाइमलाइन भी मिलनी चाहिए आपको। नंबर 3, रिफंड और रिटर्न पॉलिसी पढ़ो। अगर प्रोडक्ट जेन्युइन है तो कंपनी बोलने में हिचकेगी नहीं। नहीं पसंद आया वापस कर दो। पर अगर बोले भाई ये तो सिस्टम रूल नहीं है, तो समझ जाओ कि आप सिस्टम में फंसने वाले हो, दूर हो जाओ। नंबर 4, प्रोडक्ट खुद इस्तेमाल करके देखो। अगर खुद को अच्छा नहीं लग रहा है प्रोडक्ट, तो दूसरों को कैसे बेचोगे। अगर आप खुद रिपीट कस्टमर नहीं बन पा रहे हो तो बिजनेस दूसरों को रिपीट नहीं करवा पाओगे।
तो किसी भी कंपनी को जुड़ने से पहले 2-4 दिन, 2-4 हफ्ते, 1 आध महीने प्रोडक्ट इस्तेमाल करके देख लो, दुनिया भागी नहीं जा रही है, नहीं भागी जा रही है दुनिया। नंबर 5 ट्रेनिंग की क्वालिटी चेक करो। क्या वो सिखा रहे हैं कि प्रोडक्ट कैसे बेचना है या सिखा रहे हैं कि लोगों को कैसे पटाना है? अगर दूसरा वाला चल रहा है तो समझें कि बिज़नेस नहीं, ये ब्रेन वॉश का सेंटर है। नंबर 6 पे आउट प्रूफ देखो। असली वाले अगर कोई 10 लोगों के चेक दिखा रहे हैं, तो उनसे पूछो इनमें से कितनों का टैक्स फाइल हुआ है? इनकम प्रूफ पर फेक स्क्रीनशॉट आजकल 10 मिनट में बन जाता है। रियलिटी पेपर पर दिखती है, प्रोजेक्टर पर नहीं। नंबर 7 कस्टमर बेस चेक करो। कंपनी का असली बिज़नेस बिहार के नहीं, बाहर बाहर के कस्टमर से आना चाहिए, ना कि कंपनी के ही मेंबर से। अगर सारे कस्टमर्स खुद मेंबर्स हैं, तो बिज़नेस नहीं है, वो बबल है। क्या है? बबल। गूगल रिव्यू और कंप्लेंट साइट्स भी चेक करो। थोड़ा टाइम दो, सर्च करो। कंपनी का नाम प्लस स्कैम प्लस रिव्यू गूगल में डालो, सर्च करो। अब हर जगह लोग कह रहे हैं कि रिफंड नहीं मिला, सपोर्ट का नंबर नहीं उठा, तो भाई तू भी मत उठा वो फ़ोन, मत जुड़ो उस कंपनी से। और नंबर 9 अपने अंदर से पूछो, क्या मैं इस प्रोडक्ट को खुद खरीदता अगर बिज़नेस नहीं होता? अगर जवाब है नहीं, तो भाई तू बस ट्रैप में है। सच्चा प्रोडक्ट वही होता है जो बिना अर्निंग प्लान के भी बिक सके, बिना अर्निंग प्लान के भी बिक सके। और नंबर 10 एग्ज़िट पॉलिसी समझो। अगर कल को आप छोड़ना चाहो तो क्या प्रोसेस है? क्या कंपनी एग्ज़िट का ऑप्शन ही नहीं देती? मतलब अंदर जा सकता है, बाहर निकलने का दरवाजा ही नहीं है, तो वो फ्रॉड है। देखो दोस्तों, बिज़नेस का मतलब है सुरक्षित और स्थायी विकास। अगर शुरुआत ही सीक्रेसी, प्रेशर या कन्फ्यूजन से हो, तो वो ग्रोथ नहीं, गैम्बल है। सही सोच वाला इंसान वही है जो पहले जाँचता है, फिर विश्वास करता है, पहले समझता है, फिर कदम बढ़ाता है। अब मैंने आपको 10 पॉइंटों की चेकलिस्ट दे दी है, लेकिन अब चलो देखते हैं अगर कोई सिस्टम सही भी हो, तो उसमें एथिकल तरीके से आगे कैसे बढ़ा जाए, ताकि अर्निंग के साथ रेपुटेशन भी बनी रहे। समझने की कोशिश करते हैं। एथिकल डायरेक्ट सेलिंग का विनिंग फॉर्मूला, बिना दिखावे, बिना धोखे असली ग्रोथ कैसे करें? दोस्तों, हर बिज़नेस बुरा नहीं होता है। बिज़नेस का असली मकसद होता है लोगों की मदद करना, उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करना और साथ में खुद की ज़िंदगी सुधारना। अब अगर कोई सिस्टम सच में यही कर रहा है, तो उसे धंधा नहीं, सेवा कहा जाएगा और यही होता है एथिकल डायरेक्ट सेलिंग। चलो अब स्टेप बाय स्टेप समझो कि एथिकल डायरेक्ट सेलिंग कैसी दिखती है। नंबर 1 प्रोडक्ट फर्स्ट, रिक्रूटमेंट बाद में। मतलब पहले प्रोडक्ट की क्वालिटी और यूज वैल्यू पर ध्यान। अगर प्रोडक्ट अच्छा है, जेन्युइन है, तो लोग खुद जुड़ेंगे। आपको किसी को भी धक्का देने की जरूरत नहीं है। प्रोडक्ट बोलेगा, व्यक्ति नहीं बोलेगा। और नंबर 2 कस्टमर सर्विस पे ध्यान। सिर्फ बेचना ही मकसद नहीं होता। लोगों का फॉलो अप देना, फीडबैक लेना, यूज करने का तरीका बताना, ये सब चीजें आपकी क्रेडिबिलिटी बनाती हैं। कस्टमर बोलता है, इससे खरीदा तो भरोसा है। बस वहीं से आपकी असली ब्रांडिंग शुरू होती है। नंबर 3 70% एनर्जी कस्टमर पे लगाओ, 30% टीम पे लगाओ। 70% एनर्जी कस्टमर पे, 30% टीम पे। अधिकतर एमएलएम वाले उल्टा कर देते हैं। 70% वक्त टीम बनाने में लगाते हैं और 30% प्रोडक्ट पे लगाते हैं। एथिकल सिस्टम इसका उल्टा होता है। अगर आपके कस्टमर्स खुश हैं, तो ऑटोमेटिकली टीम भी बढ़ेगी। सर्विसेज सिस्टम बनता है, स्पीचेस से नहीं। नंबर 4 सिखाओ, भड़काओ नहीं। टीम को बोलो, पहले सीखो, फिर सिखाओ। ट्रेनिंग का मतलब सिर्फ हाइप नहीं होता। कम्युनिकेशन स्किल्स, मार्केटिंग नॉलेज, प्रोडक्ट डेमो, यही असली ट्रेनिंग है। अगर हर मेंबर एजुकेट हो गया, तो मैनिपुलेशन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। नंबर 5 ट्रांसपेरेंट सिस्टम। हर पे आउट, हर कमीशन, हर टर्म लिखित में हो। कंपनी बोले ये हमारा प्लान, ये हमारा स्ट्रक्चर। कोई भी हिडन रूल नहीं है, क्योंकि जब सिस्टम क्लियर होता है तो भरोसा अपने आप बनता है। नंबर 6 इमोशनल ऑनेस्टी। अगर किसी को सक्सेस नहीं मिल रही, तो उसे नीचा मत दिखाओ, उसे गिल्ट मत दो, उसे गाइड करो। बोलो भाई शायद अप्रोच बदलनी होगी, क्योंकि सच्चा लीडर वही होता है जो अपनी टीम को मोटिवेट नहीं, एडुकेट करता है। मोटिवेट नहीं, एडुकेट करता है। नंबर 7 लॉन्ग टर्म सोचो, शॉर्ट टर्म छोड़ो। खासकर नेटवर्क मार्केटिंग में और एमएलएम में शॉर्ट टर्म कुछ होता ही नहीं है। कई लोग बस जल्दी पैसे के लालच में आते हैं, पर एथिकल सेलर 2 साल, 3 साल, 5 साल आगे देखता है।
वो अपनी पर्सनल ब्रांडिंग बनाता है, कस्टमर ट्रस्ट बनाता है और कंसिस्टेंसी से बढ़ता है। क्विक मनी वाले फेड हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं, एथिकल लोग एम्पायर बना देते हैं। इसी नेटवर्क मार्केटिंग में लोग करोड़ों का एम्पायर बना देते हैं। 8वां, डिजिटल टूल्स अपनाओ लेकिन इंटेग्रिटी के साथ। ऑटोमेशन करो, फनल्स बनाओ, व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट करो, लेकिन झूठ कभी नहीं बोलो, हमेशा सच बोलो। मार्केटिंग में ऑनेस्टी सबसे बड़ा मैग्नेट है। लोग फेक लग्जरी से नहीं, असली सिंसियरिटी से जुड़ते हैं। तो दोस्तों, एथिकल डायरेक्ट सेलिंग वो राह है जहां पैसा भी आता है, इज्जत भी रहती है और समाज में योगदान भी होता है। याद रखिए, बिजनेस वही टिकता है जिसमें ब्लेसिंग होती है, और ब्लेसिंग वही मिलती है जहां ट्रुथ और ट्रांसपेरेंसी, सच और पारदर्शिता साथ होते हैं। अब ये तो समझ में आ गया कि एथिकल तरीके से कैसे काम करना है, लेकिन भाई, सिर्फ खुद तक सीमित रहना काफी नहीं है। अब जरूरी है कि हम समाज में भी जानकारी, जागरूकता फैलाएं, ताकि कोई और बच्चा, कोई और माँ-बाप किसी फेक प्रॉमिस का शिकार ना बने। चलो अगले हिस्से में बात करते हैं, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी और सेफ्टी नेट। मतलब समाज में अवेयरनेस कैसे फैलानी है, ताकि सब मिलकर सेफ और स्मार्ट बने। तो दोस्तों, अगर आप किसी चीज को समझ गए, तो आपकी जिम्मेदारी वहीं खत्म नहीं होती, बल्कि वहां से शुरू होती है। क्योंकि समाज आप ही हो, आपके परिवार, आपके दोस्त, आपके शहर के लोग, सब समाज में आते हैं। आज के टाइम में इतने लोग फेक प्रोमिसेस के चक्कर में फंस रहे हैं कि किसी ना किसी को सच्चाई बताने की जरूरत है, और वो काम कोई पॉलिटिशियन या ऑफिसर नहीं करेगा। वो काम आप करोगे, मैं करूंगा, हम सब मिलकर करेंगे। पहली बात, दूसरों को नॉलेज शेयर करो। अगर आपने समझ लिया कि एमएलएम और स्कैम में फ़र्क क्या है, तो अपने दोस्तों को भी समझाइए। व्हाट्सएप पे समझाइए, फेसबुक पे समझाइए, इंस्टाग्राम पे समझाइए, शांतिपूर्वक शेयर कर दीजिए। अवेयरनेस, वीडियोज़, चेकलिस्ट। नॉलेज जब फैलता है तो ठगी कम होती है। नॉलेज जब फैलता है तो ठगी कम होती है। और दूसरी बात, स्टूडेंट्स और हाउसवाइफ्स को अलर्ट करो, ये वो लोग हैं जो सबसे ज़्यादा टारगेट किए जाते हैं। उन्हें सपने दिखाए जाते हैं, बस थोड़ा इन्वेस्ट करो, ज़िंदगी बदल जाएगी। उन्हें समझाओ कि स्किल सीखो, पेशेंस रखो, हर चीज का शॉर्टकट नहीं होता। सक्सेस का तो बिल्कुल भी नहीं होता। एजुकेशन ही असली अर्निंग है। तीसरी बात, कोई मना करे तो बेचारे की इंसल्ट ना करो। कई बार एमएलएम वाले बोल देते हैं, अरे तू गरीब सोच वाला है, तू रिस्क नहीं ले सकता। भाई, ये एटीट्यूड नहीं होना चाहिए। किसी को मना करने का हक है। नो मीन्स नो। रिस्पेक्ट के साथ बात करो, क्योंकि भविष्य में वही लोग आपके सबसे बड़े कस्टमर बन सकते हैं। चौथी बात, अपने ग्रुप में एथिकल कल्चर फैलाओ। अगर आप लीडर हैं तो अपनी टीम को सिखाओ, झूठ नहीं बोलना है, सच बोलना है, किसी को नीचा नहीं दिखाना है, सबका सम्मान करना है। हर संडे मीटिंग में एक थोड़ी-सी देर का स्लॉट रखो, आज का एथिकल लेसन। बस यही छोटी-छोटी बातें आपको बड़ा बनाएँगी। 5वीं बात, अगर कहीं मैनिपुलेशन दिखे, तो आवाज़ उठाओ। कई बार लोग सोचते हैं मुझसे क्या मतलब? पर भाई, अगर आप चुप रहोगे तो अगला बंदा फँस जाएगा। सही जगह शिकायत करना, जानकारी वाली पोस्ट डालना, ये समाज सेवा है। क्योंकि साइलेंस भी कभी-कभी स्कैम को बढ़ावा देता है। छठी बात, फाइनेंशियल सेफ्टी रखो। कभी भी किसी कंपनी में सारा पैसा मत लगा देना। पहले इमरजेंसी फंड रखो, फिर एक्सपेरिमेंट करो। बिज़नेस हमेशा एक्स्ट्रा इनकम से शुरू होता है। लाइफ सेविंग्स जो जीवन चलाने के लिए ज़रूरी हैं, उनको नहीं लगाना। अगर हम सब ने ये सोच बना ली कि मैं सिर्फ अपने लिए नहीं, अपने समाज के लिए भी सीखूंगा, तो कोई भी रवि ऑफिसर, कोई भी फेक गुरु हमारे देश के किसी युवा को फिर बेवकूफ नहीं बना पाएगा। ये जो आंदोलन है, ये जो मूवमेंट है, ये सिर्फ मेरे वीडियो की नहीं है। ये मूवमेंट है स्मार्ट भारत मूवमेंट, जहां हर युवा सोचता है, समझता है और सही रास्ता चुनता है। अब जब समाज के लिए सोच लिया, तो बात करते हैं खुद की ग्रोथ की। क्योंकि जब आप एथिकल तरीके से स्किल सीख लोगे, तो खुद ही दूसरों के लिए एक प्रेरणा बन जाओगे। चलो अगले और आखिरी हिस्से में बात करते हैं, एम्पावरमेंट एंड फाइनल मैसेज। कैसे खुद को इतना मजबूत बनाओ कि कोई भी झूठ आपको हिला ना सके। भाई और बहनों, जब तक आपने सब कुछ समझ लिया है, क्या सही है, क्या गलत है, कौन सी कंपनी सच्ची है, कौन सिर्फ सपने बेचती है, लेकिन सवाल ये है, आप खुद क्या करने वाले हो? क्योंकि जो लोग सिर्फ सुनते हैं, वो भीड़ का हिस्सा बन जाते हैं, और जो लोग सोच समझकर कदम बढ़ाते हैं, वो इतिहास का हिस्सा बन जाते हैं।
पहला पॉइंट, खुद पर भरोसा रखो। देखो भाई, किसी भी सिस्टम से पहले खुद पर विश्वास ज़रूरी है। अगर आप सोच लो कि मुझे सीखना है, मुझे बढ़ना है, तो कोई भी झूठ, कोई भी स्कीम आपको हिला नहीं पाएगी, क्योंकि आत्मविश्वास ही सबसे बड़ा सिक्योरिटी सिस्टम है। नंबर 2, स्किल सीखो, चमत्कार मत खोजो। पैसा वही बनाता है जो हुनर रखता है। चमत्कार की उम्मीद मत रखो, मेहनत की उम्मीद आदत डालो, मेहनत की आदत। डिजिटल दुनिया में स्किल ही सबसे बड़ा हथियार है। एसईओ सीखो, फनल्स बनाओ, व्हाट्सएप ऑटोमेशन लाओ, ब्रांडिंग सीखो और खुद का एक साम्राज्य खड़ा करो। जो आदमी दूसरों का सिस्टम समझ सकता है, वो खुद का सिस्टम भी बना सकता है। एक्चुअली दूसरे के सिस्टम से सिर्फ सीखा जा सकता है, समझा जा सकता है। सफल होने के लिए खुद का ही सिस्टम बनाना होता है। नेटवर्क मार्केटिंग में तो खुद का ही सिस्टम बनाना होता है। तीसरा पॉइंट ये है, शॉर्टकट्स छोड़ो, प्रिंसिपल्स पकड़ो। सच्चा लीडर वही होता है जो टेम्पररी सक्सेस से ज्यादा परमानेंट रिस्पेक्ट कमाता है। शॉर्टकट से पैसा तो मिल सकता है पर शांति नहीं मिलती। और भाई, जिस दिन आपके काम में संतान जैसी सिंसियरिटी आ गई, उस दिन आपके नाम में ही ब्रांड छुपा हुआ है। और चौथा पॉइंट, अपना सर्कल साफ रखो। जिन लोगों की सोच साफ है, उनके साथ रहो। जो हर चीज में लालच ढूंढते हैं, उनसे पोलाइटली दूर हो जाओ, क्योंकि सोच फैलती है, सोच कॉन्टेजियस होती है। या तो तू उन्हें ऊंचा उठाएगा, या तो वो तुझे नीचे गिराएंगे। देखो भाई, आपका समय आने वाला नहीं है, आपका समय आप खुद ही बनाओगे। बस एक फैसला लेना है कि अब मैं किसी फेक सिस्टम का हिस्सा नहीं बनूंगा, अब मैं खुद सिस्टम बनाऊंगा। और जब आप ये सोच लोगे, तो मैं आपका साथ दूंगा। मैं हूं गुरुजी सुनील चौधरी, आपका डिजिटल सक्सेस कोच, जो चाहता है कि आप भी अपने डिजिटल बिजनेस से एक फ्रीडम लाइफस्टाइल जी सकें, जहां पैसा भी हो, पर्पस भी हो और प्राइड भी हो। अगर आप सच में एथिकल तरीके से ग्रो करना चाहते हैं, स्किल सीखना चाहते हैं, डिजिटल मार्केटिंग, फनल्स, व्हाट्सएप ऑटोमेशन, ब्रांडिंग, एफिलिएट मार्केटिंग, नेटवर्क मार्केटिंग सीख कर खुद का एक बड़ा साम्राज्य बनाना चाहते हैं, तो बस आपको एक कदम उठाना है। आपको हमारा ज्वाइन करना है सीबीएस तेजस्वी प्रोग्राम या सीबीएस सुदर्शन प्रोग्राम, जहां मैं खुद आपको सिखाऊंगा, हर कदम पर आपके साथ हूं पूरे तरीके से। कोई शॉर्टकट नहीं है, सीखना है, समझना है, इम्प्लीमेंट करना है और कमाना है। आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं 9759999231 पर। आप मेरे साथ अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। आप कमेंट कर सकते हैं, गुरुजी आई एम रेडी टू ग्रो एथिकली। साथ ही डिस्क्रिप्शन में मैं आपको फ्री कोर्स का लिंक दे दूंगा, अदरवाइज आप सीधे जा सकते हैं careerbuildingschool.com पर। बिना खर्चे अपनी डिजिटल जर्नी शुरू कर सकते हैं। फ्री में भी लाखों रुपए की वैल्यू मेरे पास है। तो दोस्तों, याद रखिए, सच में ताकत है, संस्कार में सुरक्षा है और कौशल में समृद्धि है। हमारा भारत तभी महान बनेगा जब हर युवा समझदार बनेगा। तो उठिए, सोचिए, सीखिए और आगे बढ़िए। अब कोई आपको बेवकूफ नहीं बना सकता, क्योंकि अब आप खुद जाग चुके हो। जय सनातन, वंदे मातरम।